बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली पर रेप का मामला दर्ज था। एक अभिनेत्री ने ये मामला दर्ज किया था। आज कोर्ट में उस मामले को रद्द करने के लिए सुनवाई हुई। हमारे साथ आदित्य पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला था? रेप केस कब का है और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए मेरे क्लाइंट आदित्य पंचोली पे 2019 पे एक केस फाइल हुई थी रेप के अंडर। उनके किसी कलीग ने फाइल की थी। 2019 से आज 2026 है। जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की वो एक बार भी कोर्ट में आई नहीं, ना उनकी पेशी कोई पुलिस स्टेशन में हुई। तो जब आज मैटर फाइनल हियरिंग पे लगा था क्वेश्चन के लिए, तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि ये केस झूठा है, उसमें कुछ चीज़ें झूठ बोली गई है और झूठ के बुनियाद पे एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो इस लाइज को जब हमने एक्सपोज किया, तब से आज तक विक्टिम या कंप्लेनेंट कभी भी पुलिस स्टेशन आई नहीं है। तो आज द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे मेड अ स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट कि आज तक 11 बार नोटिस इशू हो चुकी है और एक बार भी जो कंप्लेनेंट है वो आज तक आए नहीं है। 11 बार किस तरह की नोटिस इशू की है कि आप अपना पक्ष रखिए? किस पुलिस स्टेशन में ने ये नोटिस इशू किया था और कब से कब तक? ये केस दर्ज हुआ है वर्सोवा पुलिस स्टेशन में और 2019 से 2026 तक आज ऐसे प्रोसिक्यूशन का स्टेटमेंट था, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि पुलिस ने कम से कम 11 बार नोटिस इशू करके कंप्लेनेंट को बुलाया है आज तक, यानी कि उनका पक्ष रखने के लिए कि उनका क्या कहना है। आज तक कंप्लेनेंट कभी पुलिस स्टेशन आई नहीं। हमने भी एज लॉयर्स बहुत बार उनको ईमेल किया हुआ है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजिए, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई कोर्ट में आया नहीं। आप क्या कोर्ट से आपने मांग की है जिसकी आगे की हियरिंग है? सेकंड, किन ग्राउंड्स पर जो आप कह रहे हैं कि फेक है, ब्लैकमेल करने वाला है, तमाम तरह की जो बातें कहीं, वो क्या है और क्या आपने कोर्ट से मांगी? देखिए, इस केस में झूठ बोला गया है। 2019 में जब एफआईआर हुई थी, उसका जो फाउंडेशन है वो एक झूठ के आधार पे हुआ था। वो झूठ था कंप्लेनेंट की एज को लेके। जो ऑनलाइन पासपोर्ट डिटेल्स है वो अलग है और जो एफआईआर में नोट किया हुआ अलग है। वो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा हुआ है। उसके बावजूद और कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी सीरियस एविडेंस दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि ये पूरी केस झूठी है। ये केस इसलिए फाइल की गई थी क्योंकि मेरे क्लाइंट ने, आदित्य पंचोली ने, उनके खिलाफ एक सूट फाइल किया था। उस केस को प्रेशराइज करने के लिए ये केस फाइल की थी। इसका हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है किसी एक इम्पॉर्टेंट विटनेस का, उसका नाम मैं अभी ले नहीं सकता। ये सारी चीज़ें एक 65B एविडेंस एक्ट में रिकॉर्ड करके हमने पुलिस के सामने रख दी। हमने पुलिस को बोल दिया, देखो यार, ऐसा ऐसा झूठा केस है, उनके खिलाफ एक झूठा रेप केस फाइल हुआ है, अब इसको सीरियसली लेके आप इन्वेस्टिगेट करो। हमने तो एविडेंस दे दिया। इस सारी चीज़ों को हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने रखा हुआ है। अब इसका एक सीरियस व्यू लेके हम 24 फरवरी को आर्ग्यूमेंट्स के लिए प्रेस करेंगे और इसके लिए रद्द होने के लिए, एफआईआर रद्द होने के लिए हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।